अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, स्ट्रोक हुआ है, तो आपको हमेशा उनका ध्यान रखना है। अनदर थिंग, अवॉइडेंस ऑफ टॉक्सिन्स, ये भी आजकल हमारे यूथ में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। कई तरह का नशा करते हैं वो, बहुत बार यंग पेशेंट आते हैं मेरे पास, स्टूडेंट्स होते हैं वो, और अलग अलग तरह का नशा करते हैं। तो इसको भी हमें अपनी फैमिली में बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। और कॉफ़ी, चाय, ये भी हमें नॉर्मल मतलब मॉडरेट अमाउंट में लेना चाहिए, एक्सेस में नहीं। अगर किसी को बीपी की फैमिली हिस्ट्री है, नॉर्मल हेल्दी है, 45 के बाद एज है, तो उसको एक्स्ट्रा नमकीन चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा जो बिस्किट है, केक है, चिप्स है, फ्राइड आइटम्स है, पिज़्ज़ा है, ये सब हमें बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी चाहिए। देसी भाषा में एक बात है कि कोई चीज़ पैकेट में आ रही है उसको हमें जहाँ तक उसके अवॉइड करना चाहिए, नेचुरल चीज़ों पे खाना चाहिए। हाफ जो प्लेट है हमारी वो वेजिटेबल्स और फ्रूट से होनी चाहिए। सीरियल्स में होल ग्रेन प्रेफर करने चाहिए, फाइबर्स, दालें और हेल्दी ऑयल्स का यूज करना चाहिए। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। 60-70% बीमारियां डाइट की वजह से होती हैं। अब उसमें हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक, सॉल्ट इंटेक। नॉर्मल जो सॉल्ट इंटेक है अपने इंडिया में, अभी डाटा निकला था टाइम्स ऑफ इंडिया में कि वो 2.5 टाइम्स ज़्यादा है। एक आदमी को एक छोटी चम्मच से कम लेना चाहिए, मतलब 2.5 ग्राम से कम उसको नमक खाना चाहिए। जो एक छोटी चम्मच जो बिल्कुल छोटे वाले घर में यूज़ करते हैं, एक किसी भी आदमी को पूरे दिन में, तो उसका हमें नापने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो एक्स्ट्रा नमक वाली चीज़ें, जैसे सब्जी रोटी में नमक है, और चीज़ों में नमक, हर चीज़ में होता है, आटे में भी नमक होता है, हर चीज़ में है, तो उतना हम खाएं। लेकिन अगर किसी को बीपी की फैमिली हिस्ट्री है, नॉर्मल हेल्दी है, 45 के बाद एज है, तो उसको एक्स्ट्रा नमकीन चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। कि जैसे अचार है, पापड़ है, वो चीज़ें कम मात्रा में, या हाँ नमकीन है वो मीट मतलब कम, उसकी मॉडरेशन अमाउंट रखें, उसको एक्सेस में ना लें, तो उससे कट होने लग जाता है। जैसे हम सलाद खा रहे हैं, कोशिश करें बगैर नमक की खाएं, तो अपने टेस्ट की बजाय दही है उसको बगैर नमक की खाएं, तो वो हमें फिर धीरे धीरे टेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। ऐसी शुगर इंटेक है कि जो रिफाइंड शुगर है उसको हम बिल्कुल ही कम से कम लेने की कोशिश करें। जैसे दूध है उसको फीका ले लें, और चीज़ें हैं उसमें कम शुगर का रखें। चाय किसी को लेना है तो बहुत ही कम चीनी का यूज़ करें। और सेचुरेटेड फैट्स उनको अवॉइड करना चाहिए। फैट्स में जो ऑयल है घर में कुकिंग वाला, सबसे बढ़िया माना गया है ऑलिव ऑयल को। हाँ महंगा है, टेस्ट भी अच्छा नहीं है, तो गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आप उसको डेली यूज़ ना करें। आप हफ्ते में 2 दिन या महीने में 6 से 7 दिन यूज़ करने की कोशिश करें। बाकी दिन आप अपना जो सरसों का तेल है वो यूज़ कर सकते हैं, देसी घी यूज़ कर सकते हैं। उसको भी एक लिमिटेड अमाउंट में, एक्स्ट्रा लिमिटेड अमाउंट में, उसको अच्छा बताया गया है कि उसमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैट अच्छे होते हैं। सनफ्लावर ऑयल को भी अच्छा बताया गया है। सनफ्लावर ऑयल, सेफ्लावर ऑयल और ऑलिव ऑयल, ये सब आप यूज कर सकते हैं। मूंगफली का अब उसको बहुत ज़्यादा मेरे को एक बार डिटेल देखनी पड़ेगी कि हो सकता है, क्योंकि ड्राई जो हम खाते हैं ना उसको तो उन्होंने बताया कि उसमें जो प्यूफा है पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो अच्छा रहता है, लेकिन खाते तो हम एक लिमिटेड अमाउंट में है। अब उसको कुकिंग के लिए हमें एक बार स्पेशल चेक करना पड़ेगा कि उसका कितना है। कर सकते हैं उसको, पर जो ये जो पहले डालडा और जो वो वाले थे वो उनको हमें यूज नहीं करना चाहिए। राइस ब्रांड है राइस ब्रांड ऑयल, हाँ वो भी कर सकते हैं यूज। इसके अलावा जो बिस्किट है, केक है, चिप्स है, फ्राइड आइटम्स है, पिज़्ज़ा है, ये सब हमें बहुत ज़्यादा अवॉइड करने चाहिए। अल्कोहल इंटेक मिनिमम करनी चाहिए कि मेरा अभी स्टडीज ये कहती है कि आप बिल्कुल ही अवॉइड करें तो बेटर है। पहले कहते थे कि आप एक मिनिमम अमाउंट 30-40 ml तक वो उसको हेल्दी लाइफस्टाइल में बताया गया था, लेकिन अभी जो लॉन्ग टर्म डाटा इकट्ठा हुआ वो कहते हैं कि अगर आप 1 ml भी ले रहे हैं वो भी नुकसान करती है। अगर आपको आदत नहीं है तो आप ना लें तो बहुत अच्छा है। अगर आपको लेनी है तो एक मिनिमम अमाउंट में, मॉडरेशन में। एग के बारे में, एग योक, रेड मीट, एनिमल फ्लैश, दीज आर प्रेफर्ड। और ये आप आजकल आप शाम को कहीं भी रोड पे निकलेंगे तो इस तरह की चीज़ें सब बच्चे खाते हुए मिलेंगे। ये सब हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि आगे चल के ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। कोल्ड ड्रिंक है वो सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। अब हेल्दी डाइट में हमारा क्या होना चाहिए कि हाफ जो प्लेट है हमारी वो वेजिटेबल्स और फ्रूट से होनी चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारी प्लेट का आधा हिस्सा, 50% डाइट। और बाकी जो ग्रेन्स हैं 20% के आसपास, वो भी हमारे होल ग्रेन्स होने चाहिए।
ज़्यादा रिफाइंड मैदा टाइप का ना हो, और फैट में जो है फैट फ्री या लो फैट डाइट वाला मिल्क हमें प्रेफर करना चाहिए जिसमें कि फैट कम हो। और इसमें देखेंगे कि वीडियो में भी दिखाया कि ये सब जो फ्रूट्स हैं ये सब में एंटीऑक्सीडेंट होता है, फाइबर्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 50% हिस्सा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का होना चाहिए डाइट में, जो कि हम कम खाते हैं। और पानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2.5 लीटर का एम हमें लेके रखना चाहिए एक आदमी के लिए एक दिन में। सीरियल्स में होल ग्रेन प्रेफर करने चाहिए, फाइबर्स, दालें और हेल्दी ऑयल्स का यूज करना चाहिए। अल्कोहल का मैंने बताया ही कि अगर आपको लेना है तो मोर देन 2 अल्कोहलिक ड्रिंक्स इन ए मैन एंड 1 अल्कोहलिक ड्रिंक फॉर वुमेन, इससे ज़्यादा अगर है तो वो हार्मफुल है। अब कई लोग कहते हैं कि हम तो इससे भी कम लेते हैं, लेकिन इसमें आपके लीवर का बड़ा योगदान है। अगर आपका हेल्दी लीवर है तो वो इतने को कर पाता है, लेकिन लीवर में कुछ एंजाइम्स हुए हैं, नई स्टडीज़ में आए हैं, अगर आपका एंजाइम डेफिशिएंट लीवर है तो उसके लिए एक मतलब 10 ml भी नुकसानदेह कर सकती है। इसलिए कुछ लोगों को बहुत यंग एज में, इवन मैंने कुछ डॉक्टर्स भी देखे जो अभी हमारे एक दोस्त थे कार्डियोलॉजिस्ट, 45 की एज में लीवर फेलियर हो गए, वो एक्सपायर हो गए। क्यों? उनका लीवर उतना मजबूत नहीं था अल्कोहल के लिए। उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, स्टडीज़ में आए हुए कि ग्लूकोज ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है जो अल्कोहल को मेटाबोलाइज करता है। वो अगर आदमी में डेफिशिएंट है, उसकी डेफिशिएंसी है, तो उसके लिए 10 ml भी 1000 ml के बराबर रहेगा, और वो थोड़े दिनों में लीवर उसका खराब हो जाता है। अब उसको कोई रूटीन में चेक कराता नहीं है, तो क्योंकि वो एक रिसर्च टूल है, आजकल क्लिनिकली अवेलेबल भी नहीं है, तो इसलिए हो सके तो उसको अवॉइड करना ही ज़्यादा अच्छा है। और आप देखेंगे कि शहर में अल्कोहल के आजकल जो स्टॉल बने हैं ना, इधर शिला बाईपास पे शोरूम, सर ने एग्जैक्ट वर्ड बोला है कि वो दूर से आपको अट्रैक्ट इतना करते हैं, आप फ्रूट्स की दुकान के पास से निकल जाएंगे, जूस वाले के पास से निकल जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ कुछ है। लेकिन अगर आप इधर से निकलेंगे तो आप देखेंगे कि वो दूर से आई कैचिंग ऐसा करेंगे शोरूम की तरह से। सब शादियों में भी अब तो बाहर लगाने लगे हैं। बस ये लाइफस्टाइल, वेस्टर्न लाइफस्टाइल का असर है, और उसी का ये देन है कि 25-30 साल में लोगों को बीमारियां आ रही हैं। और अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, स्ट्रोक हुआ है, तो आपको हमेशा उनका ध्यान रखना है। अनदर थिंग, अवॉइडेंस ऑफ टॉक्सिन्स, ये भी आजकल हमारे यूथ में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। कई तरह का नशा करते हैं वो, बहुत बार यंग पेशेंट आते हैं मेरे पास, स्टूडेंट्स होते हैं वो, और अलग अलग तरह का नशा करते हैं। तो इसको भी हमें अपनी फैमिली में बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। और कॉफ़ी, चाय, ये भी हमें नॉर्मल मतलब मॉडरेट अमाउंट में लेना चाहिए, एक्सेस में नहीं। और लेकिन ये है कि ये आजकल आप देख रहे हैं हमारे जो सो कॉल्ड स्टार्स, दे आर पब्लिसाइजिंग एंड आवर यूथ्स गेट मोटिवेटेड टुवर्ड्स देम। तो हमें उनको बोलना चाहिए कि भाई ये सब इनका जो इनका रोजी रोटी चलाने का धंधा है, आप इसको स्टाइल फैशन ना बनाएं। और इसको थोड़ा अगर हम अपने बच्चों को शुरू से ही मोटिवेट करके रखेंगे तो हो सकता है कि उनमें से 90% लोग इन बुरी आदतों से बच जाएंगे। तो स्मोकिंग, टोबैको इज़ वेरी डेंजरस, हार्ट पे, बीपी पे, सब कैंसर, लंग डिजीज, इनफर्टिलिटी, सब कुछ इसकी वजह से होता है। ये 10 टिप्स हैं फॉर बेटर लिविंग के लिए। इसमें बताया है कि एम्प्टी कैलोरीज, प्रोसेस फूड जो है या पैकेज जो फूड है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। खाली पेट वाली बात नहीं है, जिनको एम्प्टी कैलोरीज, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, उसमें कोई भी एक भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। एक बोला पानी तो होगा बेनिफिट, एक मैं से कहीं बात कर रहा था तो उसने कहा जी पानी तो उसमें है, वो तो बेनिफिट करना चाहिए। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, उसमें पानी के साथ साथ इतने केमिकल्स हैं कि अगर आपने उसमें मान लीजिए 200 ml पानी है और वो आपने पिया, उसमें जो केमिकल्स थे ना उनको एक्सक्रीट करने के लिए बॉडी को 250 ml पानी और निकालना पड़ गया अपने अंदर से। ओवरऑल क्या हुआ, आपने 200 लिया, 250 निकल गया, 50 माइनस में चले गए। तो ये हम कहने के लिए हाइड्रेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप साइंटिफिकली बात करेंगे कि तो सोर्स ऑफ डिहाइड्रेशन ही है। शुगर भी कितना होता है? हाँ, वही तो है केमिकल कि उसमें इतना शुगर और इतना सॉल्ट है कि बॉडी को एक्सेस में चला गया। और कोई भी चीज़ बॉडी में एक्सेस में जाएगी तो भगवान ने ऐसा सिस्टम सेट किया कि बॉडी कोशिश करती है कि उसको एक्सक्रीट आउट कर सके। तो उसको एक्सक्रीशन में उसको इतना पानी अपने पास से खर्च करना पड़ जाता है कि आपने 200 लिया, 250 निकल गया, तो ओवरऑल आप नेगेटिव बैलेंस में चले गए। तो इसलिए ये सब एम्प्टी कैलोरीज हैं। अल्कोहल है वो भी एम्प्टी कैलोरीज है, उसमें कोई विटामिन, कोई मिनरल, कोई ऐसा वो नहीं है कि जो
हेल्पफुल हो। प्योर ग्लूकोज है वो भी, जैसे हम लोग कहते हैं कि आम है, मेरी मम्मी को भी कुछ हो जाता है वो कहेगी ग्लूकोज ले आ, ग्लूकोन डी ले आ, पानी में घोल के पी ले, ठीक है, पर वो क्या है कि प्योर कैलोरीज है, उसमें कुछ नहीं है। इसलिए आजकल जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी लोग उसमें कहेंगे विटामिन सी है, विटामिन डी है, फोर्टिफाइड करके, ताकि लोग उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को कम कर सकें। तो एटलीस्ट कुछ उसमें पॉजिटिव केमिकल, पॉजिटिव पॉइंट डाला जाए, वरना अगर प्योर ग्लूकोज है वो भी हार्मफुल है। डॉक्टर साहब आजकल हेल्थ ड्रिंक्स बहुत सारे बड़ा बताते हैं, उसका भी बड़ा फैशन हो गया। ये जिम जाने वाले लोगों ने मार्केटिंग स्ट्रेटजी में, मेरे पास बहुत सारे जिम वाले बंदे आते हैं जिनके लीवर और किडनी पे उन्होंने इफेक्ट कर दिया है। वो अगर प्योर है ना तब तो अच्छा है, लेकिन इंडिया में प्योरिटी कहीं भी नहीं है, वो सारे अडल्ट्रेटेड हैं। उनमें अगर उनका करा जाए, अभी कल परसों के टाइम जब मीडिया में आया था कि जो मिल्क आ रहे अमूल और ये जो मदर डेयरी और इन सब का भी 3 में से 2 सैंपल खराब निकले हैं, जो कि आपकी इंडिया की टॉप मोस्ट ब्रांड मानते हैं अमूल और मदर डेयरी। अभी कल का ही परसों का मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा कि 3 में से 2 सैंपल खराब हैं, और इसलिए कि उनकी, आप देखो कितना ही दूध मांग लो आपको मिल जाता है, पनीर कितना ही मांग लो आपको मिल जाएगा। और पनीर का तो मैं कहता हूँ कि अब उन्होंने गाइडलाइंस ये की है कि उस पनीर पर लिखा जाएगा कि आर्टिफिशियल पनीर है या ओरिजिनल नेचुरल पनीर है। आप 5 स्टार में जाएं तो उनको लेबल करके देना पड़ेगा आपको। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये वार्निंग दी है, क्योंकि वहाँ 99% पनीर जो है मैन्युफैक्चर्ड आर्टिफिशियल है। तो हम लोग कहीं भी जाते हैं तो पनीर एक फैशन है, होटल में जाते हैं कि पनीर लेके आओ, लेकिन वो हेल्दी नहीं है, वो बहुत ही अनहेल्दी, केमिकल से प्रिपेयर किया हुआ है और उसमें यूरिया जैसे केमिकल है। सो एम्प्टी कैलोरीज या प्रोसेस फूड, तो इसके लिए देसी भाषा में एक बात है कि कोई चीज़ पैकेज में आ रही है ना, पैकेट में आ रही है, उसको हमें जहाँ तक उसके अवॉइड करना चाहिए, नेचुरल चीज़ों पे खाना चाहिए। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।